हेलो दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर संगीता और ये है मेरा चैनल वाइज टॉक्स बाय डॉक्टर संगीता। आज हम लोग रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करूंगी। आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? तो बहुत सारे बच्चियां मेरे पास आती हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है। कुछ लोगों को मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोगों को जब वो साथ रहने लगते हैं, धीरे धीरे जब कुछ वक्त गुजर जाता है लिव इन में रहते हुए, उसके बाद प्रॉब्लम्स आते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं? एक्चुअली हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर बहुत सारे, हमारे एनर्जी सिस्टम में, हमारे इमोशनल क्या कहना चाहिए, वेल बीइंग में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। उन फियर्स को, उन इनसिक्योरिटीज़ को अगर हम हील नहीं करते हैं तो हम गलत रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी एनर्जी चूँकि हील्ड एनर्जी नहीं है, तो हम अनहील्ड लोगों को ही, मतलब वुंडेड पर्सनालिटीज़ को ही अट्रैक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ा डीप कॉज। लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है, हम जानते नहीं हैं कि व्हाट आर दीज वुंड्स, व्हाट वी हैव टू हील, हाउ टू हील। तो कैसे करेंगे दोस्तों? कई बार बचपन से हमारे अंदर बहुत सारे वुंड्स होते हैं, हमें बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हुई होती हैं हमारे साथ। किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, गलत हरकत की, किसी के घर में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव होते हैं, उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर इनसिक्योरिटी हो जाती हैं और बहुत सारी शिकायतें, और हम शिकार भी बन जाते हैं कई बार उनके फ्रस्ट्रेशंस के। मारपीट को झेलना पड़ता है। और कई बार हमारा जो पिछला रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रहा होता है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें झेली होती हैं। उसके बाद भी जो हमारा पार्टनर है वो छोड़ के चला जाता है। तो वो जो वुंड्स लगे हैं, जो हमारा दिल घायल हुआ है, उसको हमने हील नहीं किया, तो अगली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें खुद को हील करना है, खुद के एनर्जी सिस्टम पे काम करना है। तो हमने जिसे पकड़ के रखा है, पहले तो हम उसे लेट गो करें, उसे फॉरगिव करें और ये माने कि उस इंसान की कुछ मजबूरियां रही होंगी, उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो सकता है ये हमारे ही हित के लिए हो। उसने हमें जो हीलिंग दी है, जिन जिन लेसन्स की तरफ इशारा किया है, जो मुझे लर्न करने थे, वो मैं लर्न करने के लिए रेडी हूँ और उसको मैं फॉरगिव करती हूँ। तो उसे जब आप फॉरगिव करेंगे, सोल टू सोल कनेक्ट करके फॉरगिव करना होता है। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता। कहीं किसी को जाके सॉरी नहीं कहना है, किसी को ये नहीं बोलना है कि हम तुम्हें फॉरगिव करते हैं। हमें खुद शांत होकर बैठकर, अपनी डेप्थ में जाकर, उसकी सोल को याद करके, उसके चेहरे के साथ उसकी सोल को याद करके उसे फॉरगिव करना है और उससे फॉरगिवनेस सीख भी करनी है। क्योंकि सिर्फ गलती एक ही नहीं होती, गलती दोनों की होती है ना? तो हमें उसे फॉरगिव करना है और फिर उससे फॉरगिवनेस लेनी है। तो ये एक्ट हमें बार बार करना पड़ता है, एक बार में ये पूरा नहीं होता। और कब टोटल फॉरगिवनेस हुई है, कैसे पहचानेंगे? ये आप ऐसे पहचानेंगे कि फिर उसके बाद आपके अंदर से उस पर्सन के लिए शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जब आप उसका नाम लेंगे तो दर्द नहीं होगा, आंसू नहीं आएंगे, शिकायत नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू सी दैम इन गुड कंडीशन। वो किसी के साथ हैं, वो सुख से हैं, तो आपको देख के अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा कि ही चीटेड मी एंड इवन देन ही इज़ फ्लोरिशिंग। ऐसा फील नहीं करेंगे आप।
आप अच्छा फील करेंगे, चलो अच्छी बात है, ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ और दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। तो ये पहचान है कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है और अब शिकायत की एनर्जी आपके अंदर नहीं है, आप वुंडेड नहीं हैं। तो हमें लेट गो करना है, हमें फॉरगिव करना है। इसी तरह हमें अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, या जिसने भी हमें वुंड्स दिए हैं, घाव दिए हैं, तकलीफ़ दी है, ह्यूमिलिएट किया है, उन सबको हमें माफ़ करना है। तो जब हमारी एनर्जी क्लीन हो जाएगी, हम सबको माफ़ कर देंगे, तो हम सही पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो है दोस्तों पहला कारण। अब ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें अभी आगे और दूसरी बात नहीं करूँगी। वो आगे की बात मैं दूसरे वीडियो में करूँगी कि आगे चल के जब रिलेशनशिप थोड़ी पुरानी हो जाती है तो प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। ठीक है दोस्तों, लव यू, बाय बाय।